राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिखा। ये रुक करती आज की ताजा खबरों की। हम इस वक्त फारबिसगंज प्रखंड के अम्हारा पंचायत में हैं और अम्हारा पंचायत का ये खमकोल घाट है और परमान नदी के ऊपर बनी हुई ये चचरी आप देख रहे होंगे। एक तरफ मोदी जी अपने विकास की गारंटी देते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ गांव के लोगों को इस चचरी के सहारे ही आज़ादी के बाद से अब तक सफ़र करना पड़ रहा है। ज़रा कल्पना कीजिए कि बरसात के समय में और बाढ़ के दिनों में जो किसान है यहाँ के, नदी के दोनों साइड के किसान, वो किस तरह बाढ़ के समय में अपना जीवन यापन करते होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ के किसानों की कई सारे दर्द हैं। इन लोगों का कहना है कि महज इतनी दूरी को तय करने में इन्हें कुछ और मुनाफा खर्च करना पड़ता है और यहाँ से अनाज को अगर दूसरे रास्ते से डाइवर्ट करके ले जाते हैं तो उसके लिए एक बड़ी रकम इन लोगों को खर्च करनी पड़ती है। आइए यहाँ के किसानों से बात करते हैं कि मोदी जी के कामकाज से कितने खुश हैं और इनके पंचायत में, इनके गांव में अब तक सरकार की विकास के कौन कौन से काम हुए हैं। क्या नाम हुआ? गाना मंडल। कौन सा गांव है? खमकोल डुमरिया। मोदी जी का कौन कौन सा विकास हुआ है? अरे मोदी जी का विकास है, हम लोग पुला के लिए मरते हैं, पर यहाँ जो तकलीफ है हम लोग का, क्या कहेंगे, ऐसा तकलीफ है कि न वो भादों मना ऐसा है कि जहाँ पार होने में बड़ा दिक्कत है। कैसा रहता है बाढ़ के समय का माहौल? कैसा? मत पूछिए, जानी जात जो सब मरो तो कैसे होकर चले जाता है, लेकिन जानी जात को बहुत दिक्कत होता है। MP साहब वादा किया था कि न पुल होगा, अभी तक न पुल हुआ है, न कोई कुछ हुआ है। साहब कितना दिन पहले वादा किया? अरे वो अगला इलेक्शन में अगला खेप कर पार हुआ कि न खमकोल घाट में पुला होना जरूरी है, लेकिन न पुला अभी तक न फिर गया रिया, ये 2 महीना के बाद में वहाँ रिया पहुँचे, वहाँ कहा कि न आपको 24 में आपको घाट पर पुला उद्घाटन होगा। 24 है ना ये? हाँ 24 है, तो 24 में अभी तक नहीं आ रहा है। कुछ साफे नहीं पर दिया हुआ आ रहा था। क्या लगता है कि 24 खत्म हो जाएगा, चुनाव भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पुला चचरी ही रहेगा? हम लोग सर यही बात कहते हैं कि हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का पुला चाहिए, प्रमाण में पुल आ गए। इसके बाद अब हमको कोई नहीं, पुला हो जाएगा, हम लोग को टेंशन खत्म। अगर पुला नहीं बना तो फिर क्या कीजिएगा? वोट तो फिर वोट किसको देना? वोट किसको देना? मोदी जब पुला होगा तो हम लोग खुशी से मोदी जी को वोट देंगे। पुला नहीं बना तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वोट नहीं दीजिएगा ना? कैसे देंगे जब वो वचन दिया है हमको। अच्छा, स्थानीय सांसद को, स्थानीय प्रतिनिधि को देख के वोट करते हैं कि नहीं? दिल्ली में? हाँ एकदम, हम लोग मोदी का प्रधानमंत्री के थ्रू सब में हम लोग जुटे हुए हैं, लेकिन मोदी जब वहाँ प्रधानमंत्री यहाँ MP जाता है तो वहाँ क्या करता है, हाँ पुल तो हो गया, पुला होगा, ये घोड़ा घाट दोनों का पुला बोला कि न देंगे, अभी तक नहीं हुआ। क्या कहना चाहिएगा, क्या क्या विकास हुआ है आपके गाँव में? विकास तो मोदी जी के हिसाब से बहुत है, किसान योजना भी हम लोगों को मिल रहा है अभी तक, और भी चीज़ हो रहा है, लेकिन यही पुला के लेकर हम लोगों का बस्ती बहुत मतलब दुखी में है। पुला से क्या समस्या आप लोगों को? पुला बन जाता है तो कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। अनाज में जहाँ 300 में जाना चाहिए वो 1500 में जा रहा है। 1500 में जा रहा है? कैसे 1500? गुमान है, ट्रैक्टर में तेल जाता है तो वो लेबे नहीं करेगा भाड़ा, वो अपना जोड़ करके। कितना दूर घूम के ले जाते हैं? लगभग 3-4 किलोमीटर होगा। हाँ, इस पुले के जो बगल में गांव पड़ता है, कितने लोगों की आबादी है? ये आबादी सारे गांव का पूरा हजारों का, सभी का तो इसी पार में मतलब आबादी है, उसमें तो खाली गांव है समझिए, और खेती पराली सब पुला के इसी पार में है। मतलब आप ये मानते हैं कि मोदी जी का विकास हुआ है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी छूटा हुआ है? हाँ बहुत छूटा हुआ है ना,
मोदी से थोड़ी हुआ, यहाँ का संसद हुआ, MLA MP के चलते ऐसा हो रहा है। ये आपके स्थानीय प्रतिनिधि है, उन लोगों की कमी के कारण कमी के कारण से वो बोल के जाता है, कुछ करता है, कुछ कभी आगे नहीं करता है टोला घूरने के लिए। हम लोग तो मोदी के मतलब देख करके वोट देते हैं। इस बार अगर पुल नहीं हुआ तो या तो भोक्स करेंगे वोट को। इस बार चुनाव में क्या सोचे हैं तो मतलब कि वोट दूसरे को देंगे। अगर वो मानचंद केसरी उठेगा तो उसको वोट नहीं देंगे हम लोग। नहीं, लोकसभा चुनाव है, सांसद का चुनाव है। हाँ, प्रदीप सिंह उठेगा, उसको भी वोट नहीं देंगे, दूसरे को दे देंगे। क्योंकि हम लोगों को कोई काम में विकास न होगा तो वोट देकर क्या फायदा मिला है कि मोदी जी अच्छा विकास कर रहे हैं, मोदी को देख के हम लोग देखते हैं। अब अगले साल बोल के गया कि मोदी को देते हैं। मोदी तो मतलब कहाँ देखता है हम लोगों को। क्या समस्या है? समस्या यहाँ वही है, पुल का कोई नहीं है, नई सड़क है। जहाँ 300 रुपये हम लोग का अनाज उस पार जाना चाहिए, वहाँ 1500 रुपया लगता है। इसका कारण है कि 15 किलोमीटर दूरी होके जाना पड़ता है। पहले हमारा होके फोरबीज होकर फिर खमकोल आना पड़ता है। हम लोग बहुत समस्या है कि 1500 रुपया लगता है, जहाँ 300 रुपया लगना चाहिए। नहीं तो यहाँ रोड का देखिए जर्जर है रोड पूरा। कोटियार से सीधा आइए खमकोल आने के लिए आपको 3 किलोमीटर रास्ता इतना ख़राब है, वहाँ ट्रैक्टर चलने का लायक नहीं है। वहाँ हम लोग चलते हैं। मोदी जी को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि जो है संसद साहब, ये कुछ भी विकास नहीं कर रहा हम लोगों के साथ। मोदी जी से खुश हैं? स्थानीय प्रतिनिधि से आप लोग रुष्ट हैं? हम लोग मोदी जी से बहुत खुश हैं। अगर मोदी जी इस बार भी प्रदीप सिंह को टिकट दिए, काम नहीं किया, हम लोग उसके पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। हम लोग वोट ही नहीं गिराएंगे, बहिष्कार करेंगे। इसके लिए हम लोग मतदान नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। अगर टिकट प्रदीप सिंह को मिलता है तो फिर हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या नाम है? सुमन कुमार मंडल। कौन से प्रत्याशी है आपके नज़र में जिसे आप पसंद करते हैं? हम लोग प्रतिनिधि को बदले, शत्रुघ्न मंडल है, उसको टिकट दे, उसको भी देखेंगे 5 साल क्या विकास। मंडल तो फिलहाल किसी दूसरे पार्टी नहीं था ना बीजेपी में, अब विजय मंडल है और बहुत सा पार्टी है, उसको दे टिकट, नया चेहरा बनाए ताकि हम लोग विकास उसका देखें। बाकी के पार्टियों पर क्या सोचते हैं बिहार में? जैसे RJD है। RJD को तो हम लोग नहीं देते, हम लोग बीजेपी को देते हैं, सिर्फ बीजेपी को देखते हैं। उसके बाद जदयू को देखते हैं, गठबंधन में आता तो जदयू को देते हैं, जदयू छट जाता तो बीजेपी को देते हैं। तो अभी अच्छा युवा नेता है उसका, तेजस्वी, घूम घूम के पूरा बिहार भर। वो है तो क्या आप उसको बताएंगे, उसको वोट हम लोग नहीं देते हैं RJD को। क्या समस्या है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पुल लेकर के, क्योंकि यहाँ का जो किसान है, हम तो लगभग सोचते हैं यहाँ पर खमकोल गांव में जो है कम से कम मानिए कि 1000 घर का बस्ती है। 1000 घर का बस्ती तो यहाँ खमकोल में है, लेकिन इस रूट से कम 10,000 का आदमी का आना जाना है। घर इसी गांव में? इसी गांव में खमकोल। सांसद कितने दिन पहले आए थे? हम लोग बाप दादा जब से जुगादी से यहीं रह रहे हैं। जो सांसद है प्रदीप सिंह, गांव में पिछली बार कब आए थे? देखिए, प्रदीप सिंह बहुत पहले आए थे, इलेक्शन के टाइम में आए थे। इसके बीच में तो नहीं आए हैं। 5 साल में कभी नहीं आए हैं। जिला बनाने का वादा भी 5 साल पहले। और जितना बार इलेक्शन होता है उतना बार तो वादा करके जाता है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री से कोई यहाँ रूट नहीं है। सिर्फ मलाल है एक ढोल लेकर के कि प्रतिनिधि उसका ऐसा है ना, बोलता है कुछ, करता है कुछ। इसी लेकर के जो ना, मोदी से कोई तरह का दिक्कत नहीं है, प्रतिनिधि से भी दिक्कत नहीं होता यदि उस तरह से काम करे तो। क्या इस बार अररिया से बीजेपी को अपना कैंडिडेट बदलना चाहिए क्या? देखिए, बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास में मजबूरी यही है कि जो यहाँ जो है काम, खास करके मेन उद्देश्य यहाँ पुला का है। पुला के चलते ये जो बोले कि जो कि जहाँ 300 रुपया किराया लगना चाहिए, वहाँ 1500 रुपया दे करके हम लोग, जहाँ 1/2 किलोमीटर नहीं है हम लोगों को मकान ज़मीन से, लेकिन घूरना पड़ता है 6-7 किलोमीटर घूर करके हम लोग जो है यहाँ फसल ले जाते हैं। इस लेकर हम लोगों को यहाँ बहुत मजबूरी है, यही सब लेकर के। यानी कि ये मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या हम लोगों अभी पुले का है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद साबिर। कहाँ से? इधर से? बाजार से, फारूक। आपके रास्ते में एक चक्री पुला पड़ा हुआ तो था, लेकिन अभी भी पुले पड़ा हुआ है। रोज इसी, मतलब जब भी आना जाना होता है तो इसी पुला के सहारे? हाँ, इसी पूरा के सहारे निकलते हैं। क्या लगता है ये पुला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कहाँ कमी रहे? कमी कैसे नहीं रह गया, हम लोग को उसके चलते में बहुत दूर तक घूमना पड़ता है। करीब 10 किलो 12 किलोमीटर दूर घूम करके जाना पड़ता है तेल जला कर। स्थानीय गाँव के लोग बता रहे हैं कि सांसद जी ने वादा किया था, हाँ, अभी तक नहीं बना। अभी किया नहीं है, वो बनाया नहीं है। अरे तो 10 साल से वादा कर रहा है कि आज बन रहा है, कल बन रहा है, परसों बन रहा है, लेकिन बनता कहाँ है? अररिया जो लोकसभा चुनाव है अगले 1-2 महीनों में, तो स्थानीय कैंडिडेट को लेकर क्या सोचते हैं?
सोचना क्या हो, जो पंचायत का लोग जिसको देंगे उसी को हम लोग भी देंगे। नजर में कोई ऐसा प्रत्याशी तो होगा जिसे आप पसंद करते होंगे, उसे वोट करते होंगे, कौन सी पार्टी? कौन सा पार्टी जिसको तोरा से कौन करा दे तो बीजेपी तो हमरो से तो बीजेपी एक देवे। बीजेपी को ही देंगे। हाँ तो किसको देंगे? संसद को नहीं जानते? नहीं हमको नहीं है हमारे मसला। संसद तो प्रदीप सिंह, हाँ प्रदीप सिंह है। मिले हैं? नहीं मिले हैं, हम लोग बाहर में रहते हैं, इसलिए बात ये हमें नहीं मिले। झूठ फूस क्यों बोलेंगे ना हम मिले। और समस्या क्या है, यही रोड वोड का ये समस्या, और कोई समस्या नहीं है। इस बार बदलाव होगा। हाँ बदलाव तो होना चाहिए। मोहम्मद साबिर। तो खमकोल गांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। मोदी जी का विकास रथ कितना इस गांव में पहुंचा है और कितना विकास हुआ है, ग्राउंड जीरो पर लोगों की क्या हकीकत है और क्या पॉलिटिक्स को लेकर उनके ओपिनियन है, उन्होंने अपने विचार रखे। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर इस बार लोगों में थोड़ी सी रोष जरूर देखी जा रही है।